5 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। इसके अलावा कोई और वहां पर ऐसी कोई खबर, कोई जानकारी? देखिए, अभी पुलिस की तरफ से ये नहीं बताया गया कि कितने प्रदर्शनकारी हैं जो जख्मी हुए हैं। 5 पुलिस वालों को चोट आई है, प्राइमा फेसी एनजेपी लेकर जाया गया है और लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में उनकी जो फर्स्ट एड है वो की गई है। कोई भी पुलिस वाला सीरियसली इंजर्ड नहीं है, यानी जान का खतरा किसी को नहीं है, ये कम से कम तय हो गया है। अभी जो फिलहाल की स्थिति है वो ये है कि जिस तरीके से डेमोलिशन ड्राइव चली, उसके बाद मलबा को हटाने का काम अभी भी जारी है और पुलिस की कोशिश ये है कि जब ऑफिस का पीक आवर्स होंगे, क्योंकि पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली के बीच में जो ट्रैफिक होता है, लिहाजा एडवाइजरी भले ही 10 बजे के लिए है, लेकिन कोशिश है कि 8:30-9 बजे तक अगर सब कुछ सामान्य रहता है, क्योंकि जैसे पुलिस ऑफिशियल्स ने कहा कि आसपास के जो बड़े उलेमा हैं, धार्मिक धर्मगुरु हैं, उन सबसे बातचीत की जा रही है, तो स्थिति अगर सामान्य रहते आसपास हो सकता है ट्रैफिक को पूरी तरीके से खोल दिया जाए, जो फिलहाल रुका हुआ है आसपास के डिमोलिशन ड्राइव के आसपास के इलाके में। लेकिन राहुल, इस दौरान कोशिश ये भी रहेगी कि यहाँ पर जो इतना मलबा इकट्ठा है, जिस तरीके से वो बता रहे थे, तो ये भी संभावनाएं हैं कि ट्रैफिक को शायद बाधित ही रखा जाए, ताकि यहाँ से ये पूरा इलाका जो है ये इसे क्लीन भी कराया जा सके, इस मलबे को यहाँ से हटाया जा सके, क्योंकि मसला तो ये मलबा ही है। देखिए, 2 बड़े अहम रोड है। एक रोड है जो आपका आईटीओ तक जाता है, पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली तुर्कमान गेट होता हुआ, दरियागंज होता हुआ, और जो दूसरा रोड है वो जाता है नई दिल्ली स्टेशन की तरफ, एलएनजेपी की तरफ, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज की तरफ। कोशिश ये है कि उन दोनों बड़ी सड़कों को खोल दिया जाए, ताकि जो ट्रैफिक की मूवमेंट है वो होती रहे और आसपास के इलाके को कॉर्डन ऑफ किया जाए, बैरिकेडिंग की जाए और वहां पर मलबा हटाने का काम चलता है। जो फिलहाल कोशिश है एमसीडी की और दिल्ली पुलिस की, वो इसी लिहाज से है कि ट्रैफिक सुचारू तरीके से चलता रहे और साथ में ये सुनिश्चित किया जाए कि जब उस रोड को खोला जाएगा तो असामाजिक तत्व, भीड़ या प्रदर्शनकारी वहां पर इकट्ठा ना हो जाए। इसके लिए भी पूरी तरीके से तैयारी की गई है पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरफ से भी और दिल्ली पुलिस की तरफ से। देखिए, मस्जिद के पास अतिक्रमण, जहां बुलडोज़र चला, 1000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी वहां पर तैनात रहे, तकरीबन 30 बुलडोज़र वहां पर पहुंचे। आधी रात को यहां पर पहुंचकर इस पूरे मामले को हल करने की कोशिश की गई। अतिक्रमण, अवैध निर्माण वहां से हटाया गया, जिसमें कई दुकानें शामिल थीं, मस्जिद के आसपास का पूरा इलाका था और ये वही इलाका है जिसके स्वामित्व को लेकर कोई भी वैध दस्तावेज बचाव पक्ष की तरफ से दाखिल नहीं किया गया। 22 दिसंबर को सुनवाई हुई, अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी और इसी बीच जवाब भी मांगा गया है, वक्फ बोर्ड से भी जवाब मांगा गया है। लेकिन रात को निर्देशानुसार जब कोर्ट ने कह दिया था, उसके बाद से इस कार्रवाई के लिए दिल्ली एमसीडी की टीम वहां पर पहुंची, सुरक्षा बल वहां पर मौजूद रहे। तो जैसे हमें इंटीमेशन आया था कि हम लोगों ने एरिया के लोगों को बुलाया था, इनको बताया कि ये कानूनी कार्रवाई है, तो इस एरिया के सारे लोगों को हमने कॉन्फ्रेंस में लिया था एंड हमें काफ़ी सपोर्ट भी मिले थे। तो एमसीडी ने हमें बताया कि 6 और 7 तारीख के नाइट को हम लोग करेंगे। जैसे ही एमसीडी से हमें इंटीमेशन मिला कि इस टाइम में करना है, हमने अपने फोर्स मोबिलाइज़ किया, अपने ऑफिसर्स को इधर डिप्लॉय किया। उसके बाद जब डेमोलिशन स्टार्ट होने वाले थे, एमसीडी की जो पैराफर्नेलिया, जेसीबी और सब आने वाले थे, 150 के आसपास लोग इकट्ठा हो गया और फिर इनको हमने समझाया। उसमें मैक्सिमम लोग अपने घर चले गए, फिर भी थोड़ा सा कम सम पीपल एक्चुअली ट्राई टू क्रिएट रकस, थोड़ा सा मतलब पत्थरबाजी भी हुआ। और उसके बाद हमारा जो कंसर्न एडिशनल डीसीपीज और डीसीपी से तो अपना फोर्स लेके उनको पुशबैक किया, मींस यूजिंग मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स। उस कार्रवाई में 5 लोगों को, पुलिस वालों को माइनर इंजरीज हुआ है, उनको मेडिकल किया भी है। जैसे मेडिकल रिपोर्ट्स आएगा और उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करेगा और सीसीटीवी कैमरास एनालाइज करेगा, उसके बाद हम लोग ये जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। मस्जिद फैज़ इलाही के कितने परिसर पर कार्रवाई की गई है, कितने को डेमोलिशन किया गया है? वो जो लैंड ऑर्गेनाइजिंग एजेंसी है वो उनके साइड से आपको बेटर इन्फॉर्मेशन मिलेगा। मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ कि फ़ैज़ल मस्जिद की जो विसिनिटी में एक बैंक हॉल था और एक डिस्पेंसरी थे, जो कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि ये
कब्जा है और मतलब इलीगल पोसेशन है, उनको कल रात को तोड़ दिया गया। कितनी फोर्स लगाई गई है कितनी फोर्स लगाई गई थी और क्या एफआईआर दर्ज की गई? अब हमारा डिस्ट्रिक्ट का फोर्स थे, अदर दैन दैट नॉर्थ जोन के बाकी डिस्ट्रिक्ट से भी डीसीपीस आए थे, इनकी स्टाफ भी आए थे और आउटसाइड फोर्स भी हमने लगाया था। तो जितना एरिया था इनको कवर करने के लिए हमने फोर्स डिप्लॉय। एफआईआर अभी दर्ज नहीं हुई। मैंने पहले भी बोला कि अभी 5 लोगों को ये मेडिकल चोट लगा है, उनके रिपोर्ट्स आने के बाद उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने के बाद विल रजिस्टर। सर, धारा 144 लागू है, कब तक लागू रहेगी? सॉरी, धारा 144 लागू है, कब तक लागू रहेगी? अभी इसको हम एनालिसिस कर रहे हैं। एमसीडी से कोऑर्डिनेशन मीटिंग हम करेंगे, एमसीडी की फीडबैक लेंगे कि अभी कितना और काम बाकी है, उसके बेसिस में विल टेक इट। सर, इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि क्या उम्मीद थी कि पत्थरबाजी की जाएगी जिस तरीके से नहीं, जितना हमने लोगों से हमने कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मेशर्स किया था, वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग देयर विल बी ए पत्थरबाजी। और इनफैक्ट आप अगर इस एरिया की पॉपुलेशन देखेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी देखेंगे, तो सिर्फ 100 के आसपास ही लोग इकट्ठा हुआ था। उसमें से काफ़ी लोगों को जब हमने समझाने की कोशिश की, वो लोग चले भी गए थे, फिर भी 25-30 लोगों ने यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट किया, तो उनको तो पुलिस फोर्स ने पुश बैक किया। एक ही बार पत्थरबाजी हुआ तो उसमें 5 लोग थोड़ा सा जिनचोड़ हुआ और उसके बाद पुश बैक करने के बाद फिर थ्रू आउट द प्रोसेस देयर वाज नो इशू। टीयर गैस का भी इस्तेमाल करना पड़ा? 1-2 बार करना पड़ा, तो अभी वो पूरा चेक करेंगे क्या कार्रवाई की, उसके बेसिस में हम लीगल एक्शन लेंगे। ट्रैफिक एडवाइजरी जारी हुई है सर, उसको लेकर क्या कहेंगे, कब तक ये रहेगा? क्योंकि काफ़ी रोड बंद हैं। अभी मॉर्निंग स्टार्ट हो रहा है। जैसे ही एमसीडी से हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि डेमोलिशन ख़त्म हुआ या फिर अभी आगे कार्रवाई नहीं करना है या जैसा भी हो, उसके बेसिस में हम डिसाइड करेंगे और ट्रैफिक पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके उसमें ये करेगा। लेकिन मैं एक एश्योरेंस ये दे सकता हूँ कि बाई 10 o'clock the traffic will be almost by 10 o'clock, unless and otherwise there is something which is beyond our control, the traffic will be smoothly flowing again. सर, एक छोटा सा टीटी कर लें, 7 बजे चलना। टीटी क्या होता है? तो जिस तरीके से पुलिस अधिकारियों की जानकारी है, वो कह रहे हैं कि अगर हालात सामान्य रहे, स्थितियां कंट्रोल में रही, तो 10 बजे तक ट्रैफिक स्मूथली चलने लगेगा। हालांकि अभी कुछ भी कहने से वो बच रहे हैं इस मामले में कि आगे क्या होगा, क्योंकि अभी एमसीडी की कार्रवाई वहां पर जारी है और ये अभी नहीं बताया गया है कि कब तक डेमोलिशन का काम जो है वो पूरा कर लिया जाएगा। यानी अभी भी एमसीडी की कार्रवाई वहां पर जारी है, अतिक्रमण हटाने का काम अभी भी वहां पर किया जा रहा है। तकरीबन 100 लोगों की ये भीड़ बताई जा रही है, जो इस तस्वीर में आप देख रहे हैं, जो बीती रात यहाँ पर इकट्ठा हुई। हालांकि इस आबादी की बात की जाए, इस इलाके की बात की जाए, तो ये घनी आबादी वाला इलाका है और पुलिस ऑफिशियल्स की माने तो इस इलाके के लोगों को पहले ही कॉन्फिडेंस में लिया जा चुका था, भरोसे में लिया जा चुका था और इसीलिए बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हुए। 100 लोग लगभग यहाँ पर एकत्रित हुए इस कार्रवाई का विरोध करने के लिए। उनमें से भी जब पुलिस ऑफिशियल्स ने उनसे बात की तो कई लोग ऐसे थे जो अपने घरों को चले गए, लेकिन जो बचे हुए थे उनकी तरफ से यहाँ कोशिश की गई। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।